जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी। जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी जीत होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दोस्तों, जो दोस्तों 60 दिनों का कोर्स था। और 60 दिनों में से हमने जो दोस्तों 17 दिन तक का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है दोस्तों इस वीडियो में हम 18वें दिन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए 18वें दिन का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इस कोर्स में हम पढ़ेंगे द नाउन यानी कि जेंडर लिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा क्लियर दिखे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अंग्रेजी में लिंग की दृष्टि से संज्ञा के 4 वर्ण हैं। हाँ दोस्तों, पहला है मैस्क्यूलाइन। हाँ दोस्तों, मैस्क्यूलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। उदाहरण है मैन, ब्रदर, अंकल, सन, किंग, फादर, लाइन। फिर है सेकंड फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। उदाहरण है वुमेन, सिस्टर, अंट, डॉटर, क्वीन, मदर, लाइनेस। तीसरा है नेटर जेंडर न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। उदाहरण है टेबल, चेयर, ट्री, क्राउड और फैमिली इत्यादि। उसके बाद है इस वर्ण में प्रमुख रूप से निर्जीव वस्तुओं के नाम तथा समूहवाचक संज्ञाओं का समावेश होता है। समूहवाचक संज्ञाओं के साथ क्रिया का एक वचन अथवा बहुवचन कोई भी रूप प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात आवर टीम हैज वन तथा आवर टीम हैव वन इनमें से किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। चौथा नंबर का है फिर कॉमन जेंडर अभय लिंग। चलिए दोस्तों हम कॉमन जेंडर को पढ़ते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले शब्द इस वर्ग में आते हैं। उदाहरण टीचर अध्यापक और अध्यापिका। यह टीनेजर 13 से 19 आयु का व्यक्ति टीनेजर। फिर है प्यूपिल शिष्य या शिष्या। फिर उसके बाद है, मैं आपको जूम कर देता हूँ, जूम इन अच्छे से। फिर है दोस्तों ह्यूमन बीइंग इंसान। मॉनर्क फिर राजा रानी। चाइल्ड बालक बालिका। बेबी बच्चा या बालिका। रिलेटिव रिश्तेदार। इन्फेंट शिशु। बाउन हो रहा कुछ, शिशु पत्नी के नीचे है स्पाउस पति पत्नी। नेबर पड़ोसी या पड़ोसन। फिर है सर्वेंट नौकर। फिर है थीप चोर। अर्फन अनाथ बालक अनाथ बालिका। पर्सन व्यक्ति। एनिमी दुश्मन। फिर है फ्रेंड मित्र या सहेली। फिर है पेरेंट
क्या है? पेरेंट माता पिता, स्टूडेंट छात्र छात्रा। फिर अंग्रेजी में बहुवचन संज्ञा को स्त्रीवाचक बनाने की ज़्यादा पद्धति नहीं है। अक्सर दोनों लिंगों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हस्बैंड, सन, अंकल, डॉग। इन पुरुषवाचक शब्दों के लिए कर्मश, वाइफ, डॉटर, और क्या हो गया इसको, वाइफ, डॉटर, अंट। उसके बाद हम पढ़ रहे थे बीज स्त्रीलिंग शब्द। फर्स्ट है, पुरुषवाचक संज्ञा को स्त्रीवाचक बनाने की एक प्रमुख पद्धति यह है कि पुरुषवाचक संज्ञा में ESS प्रत्यय लगाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रत्यय हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और ये रहा नेक्स्ट पेज। अगला उदाहरण है। उदाहरण पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। लायन सिंह, लायंस लायंस। पोएट कवि, पोएटेस। हेयर उत्तराधिकारी वारिस, हेयर्स। मायूर नगर अध्यक्ष, मायूरेसेस। फिर है पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। लेबर्ड चीता, लेबर्डेस। फिर ऑथर लेखक, ऑथरेसेस। होस्ट मेजबान, होस्टेस। सेफर्ट गाड्रिया, सेफरेड्स। फिर सेकंड नंबर का, निम्न पुल्लिंग संज्ञाओं में ESS लगाते समय अंतिम अक्षर से पूर्व आने वाले स्वर को निकाल दिया जाता है। पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक। एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस। वाटर वेटर बेरा, वेट्रेस। वेट्रेस। हंटर शिकारी, हंटरेस। टाइगर शेर, टाइग्रेस। फाउंडर संस्थापक, फाउंड्रेस। फिर है ट्रेटर देशद्रोही, ट्रेटर्स। फिर तीसरे नंबर का, पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक बनाते समय कुछ शब्दों में ESS नहीं लगाया जाता है, बल्कि उनके लिए अलग शब्द है। तो चलिए दोस्तों अलग शब्द हम देखते हैं क्या है। यह पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक। पहला बैचलर, ब्रह्मचारी, स्पिनस्टर। फिर किंग राजा, क्वीन। नेफ्यू भतीजा, नीस। सर श्रीमान महोदय, मैडम। बोर सुअर, सो। डॉग कुत्ता, बिच। बुल ऑक्स, बैल, काऊ। फॉक्स लोमड़ी, विक्सेन। मिल्कमैन ग्वाला, मिल्क मैड। फिर है ब्रिज रूम वर, ब्रिज। विंडोवर, विदुर, विंडो। फिर है पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर। सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ। अंकल चाचा, अंट। विजार्ड जादूगर, विच। हॉर्स घोड़ा, मर। कॉक मुर्गा, हैन।
पीकॉक मोर PN, वाशरमैन धोबी वाशर वुमेन, हीरो नायक हीरोइन, फियांस मंगेतर फियांसी, मेल नर फीमेल। और दोस्तों आप देख सकते हैं द केस कारक विभक्ति। चलिए दोस्तों इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द केस कारक विभक्ति। इस अध्याय में हम प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इन तीनों का प्रमुख रूप से अध्ययन करना है। पहले इन तीनों विभक्तियों की हम पहचान कर ले। उसके लिए निम्न वाक्य देखिए। राहुल हेल्प्ड मी। राहुल ने मेरी सहायता की। हरी रोट अ लेटर। हरी ने पत्र लिखा। उक्त वाक्यों में राहुल और हरी प्रथम विभक्त के शब्द हैं। इसमें यह समझ में आता है कि प्रथमा विभक्ति का शब्द वाक्य का कर्ता होता है। प्रथमा विभक्ति को अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उक्त वाक्यों में मी और लेटर ये शब्द द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं। इससे यह समझ में आता है कि द्वितीय विभक्ति का शब्द वाक्यों का कर्म होता है, अथवा दूसरे शब्दों में कर्म की विभक्ति द्वितीय होती है। द्वितीय विभक्ति को अंग्रेजी में एक्सक्यूसेटिव केस अथवा ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फिर संबंध सूचक अवयव के बाद आने वाले शब्दों की विभक्ति भी द्वितीय होती है। उदाहरण, I bought this book for him. We were talking to them. Why are you always quarreling with her? Harry lives with us. अब निम्न वाक्य देखें। This is Shyam's book. That is my house. इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द श्याम्स और मैं षष्ठ विभक्ति के शब्द हैं। श्याम्स और मैं यह अधिकार संबंध दर्शाने वाले शब्द है। इससे यह समझ में आता है कि अधिकार संबंध दर्शाने वाला शब्द षष्ठी विभक्ति का होता है। षष्ठ विभक्ति का शब्द किसका, इस प्रश्न का उत्तर देता है। तो दोस्तों इस पेज में बस इतना समाप्त हुआ और हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। और ये रहा नेक्स्ट पेज और यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर साइड में शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, कोशिश करूँगा दिखाने का। इस विभक्ति को अंग्रेजी में पैसिव केस अथवा जेनेटिव केस कहते हैं। यहाँ तक प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी इन तीनों विभक्तियों की हमने प्रारंभिक जानकारी हासिल की। अब निम्न तालिका की सहायता से और कुछ बातें हम देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रथमा विभक्ति के शब्द, फिर द्वितीय विभक्ति के शब्द, फिर षष्ठी विभक्ति के शब्द। आई यानी मैं, मी मुझे, माई मीन मेरा, मेरी मेरे, फिर वी हम, यज हमें, अवर्स हमारा हमारी हमारे, फिर यू तुम, तू आप, यू तुम्हें आपको, यूअर्स तुम्हारा आपका, फिर तू पुरानी अंग्रेजी, थी मुझे, दे दिन तेरा, ही वह उसने पुरुष, हिम उसे उसको, हीज उसका उसकी उसके, सी
वह उसने स्त्री, हेयर उसे उसको, हेयर हेयर्स उसका उसकी उसके, इट वह, नपुंसकलिंग, इट उसको, इट्स उसका। फिर है दे वे, उन्होंने, देम उन्हें उनको, देयर उनका। बॉय लड़का लड़के ने, बॉय लड़के को, बॉयज लड़के का, बॉयज लड़के लड़कों ने, बॉयज लड़के को, बॉयज लड़कों का। हरी 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 ने, हरी हरी को, हरीज हरी का। और अब देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद उपयुक्त तालिका से यह समझ में आता है कि आई, वी, दो, ही, सी और दे ये शब्द छोड़ दिए जाए तो बाकी सभी की प्रथमा और द्वितीया समान होती है। जैसे यू की द्वितीया यू, इट की इट। इस तालिका से और यह भी समझ में आता है कि आई, वी, दो, ही, सी और दे इन कर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी की षष्ठी विभक्ति सामान्य एस अपस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं। जैसे हरी, हरीज। उपयुक्त तालिका में कुछ स्थानों पर षष्ठी विभक्ति के दो रूप दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों रूपों का अर्थ समान होने पर भी उनका प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है। देखें, माय, आवर, यूअर, दी, हेयर, देयर ये शब्द विशेषण हैं। इनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है। जैसे दिस इज योर कार, दैट इज माई बुक। सेकंड है मेन, आवर, यूअर्स, दिन, हेयर्स, देयर्स ये शब्द सर्वनाम है। इनका प्रयोग क्रिया के बाद अथवा कभी कभी ऑफ के बाद किया जाता है। जैसे दिस कार्ड इज योर्स, दैट बुक इज मेन, राहुल इज अ ट्रस्टवर्थी फ्रेंड ऑफ माइंड। फिर है तीसरा नंबर का, और इसको पढ़ते हुए थोड़ा आगे सरका देता हूँ। थर्ड, और जिस षष्ठी विभक्ति के शब्द के दो रूप नहीं होते उन शब्दों का संज्ञा के पूर्व अथवा क्रिया के बाद कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दिस इज हिज बुक अथवा दिस बुक इज हिज। नोट, दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज इन दोनों तरीकों से बोलना संभव है, फिर भी दिस इज हिज बुक ऐसा ही अधिक बोला जाता है। उक्त तालिका में सभी शब्दों के साथ हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। इस तालिका में आई का अर्थ मैं और मी का अर्थ मुझे इस प्रकार बताया गया है और वह सही है। लेकिन हिंदी वाक्य में मुझे हो तो अंग्रेजी में हर बार मी ही आएगा, ऐसा नहीं है। सामान्यतः मी आएगा, लेकिन वाक्य शुरू करने के लिए मी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब मुझे के लिए अंग्रेजी शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने वाला हो तो तब मुझे के लिए आई आएगा। यदि मुझे के लिए आने वाले अंग्रेजी शब्द की जगह क्रिया के बाद हो तो तब मुझे के लिए आएगा या फिर हम आएगा। अगले वाक्य में तुलनात्मक दृष्टि से देखें।
चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं तुलनात्मक दृष्टि से। लिखा है मुझे यह अच्छा लगा, आई लाइक्ड दिस। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। मुझे यह चाहिए, आई वांट दिस। मुझे बताओ, टेल मी। मुझे बताया गया, आई वाज टोल्ड। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। मुझे से पूछा गया, आई वाज आस्क्ड। उसने मुझे पूछा, ही आस्क्ड मी। तो दोस्तों ये यहाँ पे समाप्त हुआ और हम चलते हैं अब नेक्स्ट लास्ट पेज पे इस चैप्टर के। और इसमें मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट बाद में करूँ, पहले पढ़ लेते हैं। यह अंतर केवल मुझे तक ही सीमित नहीं है, हमें उसे उनको इन सब के लिए है। उसकी सहायता की गई, ही वाज हेल्प्ड। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। और फिर है दोस्तों एस के बाद अपॉस्ट्रोफी, एस से संबंधित जानकारी। इसके आगे कुछ हो सकता, पता नहीं क्या, जो भी हो। फर्स्ट है संज्ञा की षष्ठी विभक्ति सामान्यतः एस लगाकर बनाई जाती है। सेकंड एस का अर्थ सामान्यतः का होता है। उदाहरण हरीश वॉइस, राहुल सिस्टर, द डॉग्स टेल। इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। तो दोस्तों इसमें है ये पढ़ थर्ड नंबर का, प्रमुखता से व्यक्ति और प्राणी के नाम के साथ अर्थात सजीव संज्ञाओं के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दल, देश तथा लोगों के समूह के नामों के साथ भी एस लगाया जा सकता है। उदाहरण द पार्टीज, द ग्रुप्स, लीडर, इंडियाज पॉपुलेशन। फिर है फोर्थ नंबर का यस का स्ट्रोफी का प्रयोग की दुकान अथवा का घर इस अर्थ में भी किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स। मैं नाई की दुकान से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम द बार्बर्स। फिफ्थ है यस का प्रयोग और अन्य ग्रहों के नाम के साथ भी किया जा सकता है। फर्स्ट है द वर्ड्स पॉपुलेशन, द सन्स रेज। फिर 6 नंबर का दिन के नाम के साथ और वजन, अंतर तथा अवधि दर्शक संज्ञाओं के साथ एस का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपके लिए और ऊपर कर देता हूँ। चलो ठीक, उदाहरण देख लेते हैं फिर। उदाहरण है आइल डिस्टेंस, ग्राम्स वेट, मंडेज मैच, 15 मिनट्स इंटरवल, दिस ईयर्स प्रॉफिट, 2 days पेपर, अ वीक्स टाइम, इन 2 days टाइम। फिर है 7वें नंबर का अंत में एस वाली बहुवचन संज्ञाओं की सृष्टि एस लगाए बिना सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाकर बनती है। जैसे गर्ल्स हाई स्कूल, लड़कियों की पाठशाला। लेकिन बहुवचन संज्ञाओं के अंत में एस ना हो तो हमेशा की तरह एस लगाया जाता है। उदाहरण मेंस पूलर। 8वां है
अंत में एस वाली एक वचन संज्ञाओं अथवा व्यक्ति के नामों की सृष्टि सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाकर अथवा एस लगाकर किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। अथवा उदाहरण डेनिस सस मिसचीफ दोनों का उच्चारण डेनिसिज ही है। फिर 9th है, संयुक्त नामों की सृष्टि बनाते समय अंतिम हिस्से में एस लगाया जाता है। उदाहरण माई सिस्टर इन लॉज हाउस। फिर 10th, निर्जीव संज्ञाओं के साथ का, की, के इस अर्थ में सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण द रूफ ऑफ द हाउस घर की छत। द लेग ऑफ दिस चेयर इस कुर्सी का पैर। द की ऑफ द कार की चाबी। और अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कार की चाबी। चलो ये हो गया। फिर लेकिन हरी का पैर हरीश लेंग। फिर 11th, कभी कभी हिंदी के का, की, के लिए अंग्रेजी में कुछ भी प्रयोग किए बगैर बोला जा सकता है। उदाहरण आई बस जर्नी बस की यात्रा। आई गोल्ड माइन सोने की खान मीन। अ शर्ट स्लीव शर्ट की आस्तीन। अ कंपनी की कार। अ रोज पटेल गुलाब की पंखुड़ी। फिर 15 मिनट्स इंटरवल 15 मिनट का मध्यावकाश। फिर 12 नंबर का पॉइंट, शिष्ट विभक्ति के सर्वनाम आवर्स इट्स यूअर्स हर्स तथा हेयर्स और देयर्स लिखते समय अपस्ट्रॉफी नहीं आता, इस और ध्यान दें। षष्ठी विभक्ति के शब्द के रूप में पंजे में अपस्ट्रॉफी नहीं आता, लेकिन इट इज का संक्षिप्त रूप लिखते समय अपस्ट्रॉफी आएगा। इट्स बराबर इट इज। उदाहरण अ डॉग वाज विंगिंग इट्स टेल इट्स मी। फिर इट्स वंडरफुल इट्स सर्टेन। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ और अब जो है नेक्स्ट चैप्टर बचा है और ये 19 वाला ये वाला चैप्टर दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हाँ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो में दोस्तों कुछ मिस्टेक कुछ गलतियाँ कुछ हो आपको लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट से करके बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।